अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब देखो ये किचन में ही होती है। तो भाई क्या करें, हम फीमेल्स के काम ही ज़्यादातर किचन में है। हमने बर्तन वॉश करने हैं किचन में है, खाना बनाना है किचन में है, चाय बनानी है किचन में है। हर काम हमारी सुबह होती ही किचन में है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। विंटर्स में बहुत मज़े की लगती है और ख़ास तौर पे ये जो वेजिटेबल है ये है ही सर्दियों की। तो जी ये तो होगी मेरी वेजिटेबल। तो आज की एक्साइटमेंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर। जी बिल्कुल, आज मैं अपने किचन का मेकओवर करूँगी क्योंकि मेरे पास शेल्फ़ में इतनी कम जगह है कि जब मैं थोड़ा-सा खाना ज़्यादा मैंने बनाना होता है तो उस टाइम पर ना चीज़ें रखने को जगह ही नहीं मिल रही होती कि मैं कहाँ पर रखूँ। तो ये देखें, ये जैसे ये पिकल और ये चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, मैं इन चीज़ों को यहाँ से उठा दूँगी और ये जो मेरा माइक्रो है ये यहाँ पर ही रहने दूँगी। बाकी यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे ये स्पून स्टैंड्स, ये चीज़ें यहाँ से मैं इनको भी रिमूव करूँगी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, ये वाला कॉर्नर इसको भी हम लोग सेट करेंगे। और साथ ये वाला कॉर्नर, यहाँ पर इतनी सारी मैंने वाटर बॉटल्स भर कर रखी होती हैं और कुछ ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को हमने आज करना है सेट। और यहाँ पर मैंने अटैच करनी है एलईडी लाइट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में ज़रूर करूँगी या आने वाली वीडियोस में कर लूँगी। तो अभी वो मेरे पास नहीं है लाइट, तो इंशाल्लाह जब मैं लेकर आऊँगी फिर उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल हम लोग अभी अपने किचन को किचन की शेल्फ में जो एक्स्ट्रा सामान है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूँगी कि भाई मेरे पास वो कैमरा होल्ड करने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, तो मैं फिल वक्त ये काम मोड़ों से लेती हूँ। ये मैं मूड़े रख लेती हूँ एक चेयर के ऊपर और इससे मैं अपना एक स्टैंड बना लेती हूँ ताकि मैं आपको सारी वीडियो अपने साथ साथ आपको दिखा सकूँ। इंशाल्लाह जल्दी ले लूँगी स्टैंड भी, लेकिन फ़िलहाल आपको पता है मैं जुगाड़ू हूँ, फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होता है। अब मैं अपना काम शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं ये पिकल्स उठाऊँगी यहाँ से, इसको हम लोग वॉश करेंगे, इसको भी मैं उठा लूँगी। और साथ साथ मैं अपना सबसे पहले ये वाला एरिया जो है इसको मैं क्लीन करूँगी। कि जामे शीरी था मेरे पास रखा हुआ, ये मेरे वेट लॉस का पाउडर था जो मैंने बना कर रखा था। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ें, तो फिर मैं उसमें आपको बताऊँगी कि ये पाउडर मैंने किस तरह से बनाया था। तो जी इन चीज़ों को मैं कर लूँगी ज़रा यहाँ से रिमूव, ताकि शेल्फ़ को मैं एक बार खाली करूँगी, उसके बाद मैं इसका मेकओवर करूँगी। तो जी सबसे पहले मैंने शेल्फ़ के ऊपर से सारा सामान उठाना शुरू किया और ये जो जूसर मशीन थी ये भी मैंने यहाँ से उठा दी, क्योंकि शेल्फ़ को एक बार मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। वैसे ज़्यादा तो मैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़रा एक होता है ना कि एक बार ज़रा डीप क्लीनिंग कर लें। तो बस वही मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाला और अच्छी तरह मैंने इस शेल्फ़ को क्लीन किया और ये जूसर मशीन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। पहले वाली सेटिंग में ना ये काफ़ी मतलब पीछे चली गई थी, इसके आगे काफ़ी सारा सामान था। तो मैंने जब कोई जूस बनाना होता था या कोई चीज़ ग्राइंड करनी होती थी तो मुझे काफ़ी ना यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जगह ही नहीं थी और ये इतना पीछे थी। तो वो फिर ये होता था कि जैसे कोई जूस बनाना है कुछ ना, तो वो काफ़ी ना वो बर्डन ऐसा फील होता था, मुश्किल होती थी जूस बनाते टाइम। तो अब ये है कि ज़रा इसके आगे मैंने अब कोई सामान नहीं रखना, तो मुझे इसमें भी ज़रा आसानी रहेगी। साथ साथ मैं अपनी सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ, वो भी ऑलमोस्ट पकने वाली है। और मैंने अपने ये सारे जार्स बहुत अच्छे से वॉश कर लिए। ये बहुत मुझे प्यारे लगते हैं, इतने कलरफुल्स थे। मैंने ये अल्फते से बाय किए थे। इनको मैंने वापस अभी उसी जगह पर रख दिया और स्पून्स का भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर क्या मैनेज करूँ। फ़िलहाल जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी उसको मैंने वैसे वैसे रख दी। तो ये देखें शेल्फ़ कितनी अच्छी हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है। इसकी जो आगे वाला सामान था वो मैंने उठा लिया। अभी इन जगह की बारी आएगी। अभी यहाँ पर देखें कितना मैस हो गया। अभी ये वाला एरिया भी हम लोगों ने सारा सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वॉश हुए हुए बर्तन थे वो सारे मैंने यहाँ से उठा लिए और अब मैंने ये सारे स्पून स्टैंड जितने थे मेरे पास सारे मैंने उठा लिए वहाँ से। मैंने कहा चले इनको चेक करते हैं, जो जो इस्तेमाल में आती हैं डेली बेसिस पे उनको हम लोग बाहर रखेंगे और जो कम यूज़ में आती हैं चीज़ें उनको हम ड्रॉर में रख देंगे। साथ मैंने अपना पिकल वाला जो मेरा जार था वो मैंने वॉश कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, बाहर से वॉश कर लिया बहुत एहतियात के साथ कि उसके अंदर पानी ना जाए। और ये मैंने अपनी सारी डिशेस जहाँ पर लगाई हुई थी एक स्टैंड के अंदर वो मैंने सारी उठा ली। वहाँ से मैंने अपना ये कटिंग बोर्ड भी वहाँ से उठाया, सारी चीज़ें मैंने वहाँ से उठा ली, क्योंकि मुझे उस शेल्फ़ को भी पहले मैं उसको भी डीप क्लीन करूँगी।
एंड देन फिर उसकी सेटिंग करेंगे। ये डिश का स्टैंड मैंने इस तरह से कॉर्नर पर लगा दिया। पहले बिल्कुल सीधा रखा हुआ था, अभी मैंने कॉर्नर्स के साथ मतलब कॉर्नर से लगा दिया उसको साथ, मतलब वो कॉर्नर पर आ गई हैं। और जो बड़ी वाली डिश थी उसको मैंने अलमारी में रख दिया है। अब आपने मुझे बताना है कि ये कैसी लग रही है यहाँ पर, इस तरह से ठीक है। और ये जो मेरे पास स्काई कलर की बास्केट है इसको मैं खाली करूँगी। एक में मैंने पोटैटोज़ और अनियंस रखे होते हैं, और एक जो नीचे है उसके अंदर मैं अगर कोई बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो मैं वो रख देती हूँ। साथ उसके नीचे एक मेरे पास ये फ्राई पैन था, इसका जो हैंडल था ना वो टूट गया था, तो ये बस एक्स्ट्रा था मेरे पास, तो ये मैंने उसके नीचे रखा हुआ था कि जो पानी वगैरह होता है वो फिर इसमें जाता रहता था वॉश हुए बर्तनों का। थोड़ा सा ही काम है, लेकिन यकीन माने इतनी थकावट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं काम कहाँ से शुरू करूँ तो कहाँ से ख़त्म करूँ। मैंने ये सारी चीज़ें फिल वक्त नीचे ही रखी, और साथ साथ मैंने शेल्फ़ को क्लीन करना शुरू किया। इतना मेस हो गया था किचन में कि जो मेरा हैंड ड्राई करने वाला टॉवल है वो भी मिक्स हो गया, और जो मेरा शेल्फ़ क्लीन करने वाला या छोटा मोटा मैंने रखा होता है ना कोई बर्तन क्लीन करने के लिए, ड्राई करने के लिए, वो वाला टॉवल भी मिक्स हो गया बीच में। सारी शेल्फ़ मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर ली। अब ये जो मेरा कटिंग बोर्ड था, फिर मैंने सोचा कि चले इसको भी आज अच्छी तरह मैं वॉश करती हूँ। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश करना शुरू किया। वैसे तो लोग इसको बेकिंग सोडा डालकर भी वॉश करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है नो डाउट, लेकिन अभी मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने इसको सिर्फ स्कॉच ब्राइट के साथ और वो जो स्क्रबर होता है उसके साथ बस मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इतना ये नीट हो गया था ना, उसी से साफ़ हो गया था। और वैसे भी मैं इसको डेली बेसिस पे साफ़ कर लेती हूँ, साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, तो इतना ये गंदा तो था नहीं, इतना ज़्यादा इसके ऊपर कोई डर्ट नहीं थी, लेकिन ये है कि नीट हो गया था एक बार। तो कटिंग बोर्ड को वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। शेल्फ़ के ऊपर जितना पानी था वो सारा मैंने ड्राई किया, और अब बारी थी ये बास्केट की जिसके अंदर मैं अनियन, टोमेटोज़, पोटैटोज़ इस तरह की सब चीज़ें रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने निकाली है कि ये क्यूट सी गोल सी बकेट। तो इस बकेट के अंदर मैंने लगाया एक पेपर के अंदर मैंने फिर जो मेरे पास वेजिटेबल्स रखी हुई थी, अनियन, पोटैटोज़, वो सारे मैंने इसके अंदर लगा दिए। पोटैटोज़ मुझे थोड़े से गंदे लग रहे थे, मतलब उसके ऊपर डर्ट थी, तो फिर मैंने सोचा कि चले इनको अच्छे से वॉश करके फिर मैं रखती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं वॉश करके रखती हूँ पोटैटोज़, लेकिन पता नहीं लास्ट टाइम ना मैं ज़रा थक बहुत ज़्यादा गई थी काम कर कर, तो फिर मैंने इसको एज़ इट इज़ ही रख दिया था। तो अभी मैंने कहा चलें अब मैं सारा ना काम तो कर ही रही हूँ, तो इनको भी वॉश करके रख लेती हूँ। ये देखिए इस बास्केट के अंदर से इतने सारे ये प्याज के छिलके, इतना कुछ इसके नीचे था, वो सारा फिर मैंने डस्टबिन में डाला। बास्केट मेरी इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी, मैंने सारे पोटैटोज़ वगैरह ना ड्राई कर लिए टॉवल से, और फिर मैंने इनको ड्राई कर कर इस बास्केट के अंदर लगाया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब ये स्पून स्टैंड के अंदर मेरे जितने किचन गैजेट्स थे, मेरे छोटे छोटे से किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, सारी मैंने बाहर निकाली। मैंने कहा चलिए इसमें से देखती हूँ जो जो चीज़ें इस्तेमाल वाली हैं उनको बाहर रखूँगी, जो मेरे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, और जो कम यूज़ में आती हैं चीज़ें उनको मैं सेव कर दूँगी अलमारी में। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी चीज़ें हैं, सारी मैंने यहाँ शेल्फ़ पर रखी, और जो वॉश होने वाली थी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी बीच में जो कम इस्तेमाल होती थी, उसके ऊपर डर्ट थी, तो फिर मैंने उनको वॉश कर लिया साथ साथ। अब ये जो बास्केट थी ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं चाह रही थी इसको मैं कहीं हैंग कर लूँ। तो एक तो मुझे समझ आ रही थी कि मैं यहाँ पर ना इसको इस तरह से हैंग कर लेती हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको हैंग कैसे करूँ, कहाँ पर करूँ, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, चीज़ें थोड़ी हैवी हैं बीच में, क्योंकि पहले मैंने इसके अंदर वुडन स्पून्स रखे हुए थे अपने। फिर मैंने देखा कि चलें ठीक है, इसको ना मैं छोटी-छोटी चीज़ें लगा लूँगी इसके अंदर, तो फिर मैं इसको ना हैंग करती हूँ। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक वायर थी ब्रीक सी, फिर पहले तो मैंने उसको यहाँ से रिमूव किया, और ये है मेरे पास एक वायर ब्रीक सी, ये मैंने बुक शॉप से बाय की थी। ऑलमोस्ट ये थी 250 रुपीज़ की, 250-300 राउंड अबाउट थी। तो ये मैं अक्सर ही घर पर रखती हूँ, ये मेरे बहुत इस्तेमाल में आ जाती है। इट्स मीन्स के आपने कोई DIY बनाना है, कोई आप आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बना रहे हो ना, तो उस टाइम पे ये बहुत यूज़ होती हैं। और यकीन माने इतनी ये माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी बारीक सी होती है, लेकिन लोहे की है तो मतलब ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है ये, जल्दी मतलब ये टूटती नहीं है ना, इसको जंग भी नहीं लगता। तो इसके साथ मैंने अपनी ये बास्केट मैंने हैंग कर ली, और इसके अंदर मेरे पास जो स्पून्स थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मैंने सारी इसके अंदर अटैच कर दी। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये यहाँ पर कैसी लग रही है, ठीक लग रही है, या इसकी मैं जगह चेंज कर दूँ।
और ये वाले स्पून्स की मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इनको मैं कहाँ पर रखूँ। पहले मैंने इसको उस बास्केट के नीचे प्लेस किया, लेकिन वहाँ पर सारा फिर से मुझे जंबल लगने लग गया था। तो फिर मैंने इसको यहाँ सामने रखा इस कॉर्नर पर। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर तो मैंने ये बास्केट रखनी है, फिर मैं बास्केट को कहाँ पर रखूँगी। फिर मैंने इसको स्पून्स को ना यहाँ साइड पर लगा दिया। उससे ये था कि मतलब इसने ज़्यादा जगह भी नहीं ली थी, और मेरा कॉर्नर भी मैंने जो पोटैटोज़ वगैरह के लिए रखना था, वो वाले कॉर्नर के लिए भी फिर जगह बच गई थी। काम करते दौरान मुझे कॉल आई, मेरा एक पार्सल आया हुआ था। ये देखेंगे, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने आज अपना पार्सल अनपैक करती हूँ। तो ये देखें मेरे पार्सल में क्या है। ये देखें, ये मैंने मंगवाई है मफ़िन्स ट्रे। ये मुझे बहुत शौक़ है इनका, और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको जल्दी आपके साथ बेकिंग की भी वीडियोस शेयर किया करूँगी। ये बहुत अच्छी थी, और दराज से मुझे पहले इतना कोई ख़ास यकीन नहीं था। मैंने कहा पता नहीं कैसी है कैसी नहीं। खैर मैंने ऑर्डर कर दी थी, लेकिन ये माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छी आई थी। और ये बिल्कुल वही नॉन स्टिक थी, और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई है। एक तो मैं किचन की मेकओवर कर रही हूँ, ऊपर से ये वाला मेरे पास पार्सल आ गया, और मैं इतनी खुश हो गई। तो मैंने कहा अच्छा चलें, अब साथ साथ ना मैं अपना बेकिंग वाला एक ड्रॉर भी रेडी करूँगी। और अब ये है मेरा क्यूट सा फ्राई पैन। ये मैं चाह रही थी कि मैं अगर यहाँ पर लगाऊँ, पीछे से ज़रा थोड़ा सा ये मुझे मैसी लग रहा था। हालांकि ये साफ़ है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके ऊपर कुछ स्टेन्स ऐसे हैं, वो जा ही नहीं रहे। वो जो इसका सिल्वर था वो थोड़ा थोड़ा गोल्डन गोल्डन हो गया, और जो इसका रेड कलर था वो भी थोड़ा सा फेंट हुआ हुआ था। तो खैर मेरा दिल कर रहा था इसको हैंग करूँ, लेकिन हैंग करने की जगह समझ नहीं आ रही थी। ये एक डिस्पोजेबल बॉक्स है मेरे पास रखा हुआ। मैंने कहा चलें ऐसा करती हूँ कि ये ना मैं इसके नीचे रख दूँगी, बास्केट के नीचे, क्योंकि बास्केट ना शेल्फ़ के साथ ही बिल्कुल लग गई थी। मतलब शेल्फ़ के ऊपर ही रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह भी वॉश करने होते हैं, तो फिर मैंने कहा ये तो नीचे से ऐसे ना गीली होती रहे। तो फिर इसके नीचे मैंने ये डिस्पोजेबल बॉक्स, थोड़ा सा टूटा हुआ था ये, तो मतलब मेरे यूज़ में नहीं था, तो मैंने इसको उल्टा करके रख दिया। मैंने सोचा कि चलें इसको ना मैं पेंट कर लूँगी बाद में। उससे ये है कि ज़रा ना ये मेरी बास्केट ऊंची हो गई है, थोड़ी लेवल इसका सही हो गया। काफ़ी हद तक मैंने सेटिंग कर ली है किचन की। तो ये है मेरे वो वाले ग्रास मैट जो मैंने पहले जूसर मशीन के आगे रखे हुए थे, कैटल के नीचे और पिकल के नीचे थे। इसको मैंने पिकल के नीचे बिछा दिया एक को, और एक जो मेरे पास रह गया था उसको मैंने जार्स के नीचे बिछा दिया, जो मेरे टी और शुगर वाले जार्स हैं उसके नीचे। लेकिन ना वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था जब मैंने देखा ना, तो वो मतलब ऑयल वाले लैदा रखे हुए थे, वो सिर्फ 3 के नीचे ही आ रहा था। तो फिर मैंने पिकल के नीचे से भी निकाल कर इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन करके रख दिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी नोज़ल्स, मतलब बेकिंग आइटम्स। ये मेरी सारी केक की नोज़ल्स हैं। मतलब जब हम मफ़िन्स बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नोज़ल्स के साथ ऊपर डिज़ाइनिंग भी किया करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में ज़रूर हम लोग बेकिंग करेंगे। तो ये सारा सेट भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। और ये है मेरा एप्पल कटर। मैं चाह रही हूँ एप्पल कटर ना मैं ज़रा यहाँ पर सेट कर लूँ, मतलब वॉल के साथ कहीं हैंग कर लूँ, लेकिन खैर इसको बाद में देखते हैं। अभी मैं अपनी अलमारी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये मेरी मफ़िन्स ट्रे आ गई है, तो इसके लिए भी जगह बनानी है, तो मैं अपनी अलमारी की थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ। तो जी अलमारी की सेटिंग करने के बाद ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पूरा पीस ही ग्रास का ना उसके नीचे बिछा लेती हूँ। ये है कि पिकल के नीचे भी आ जाएगा और सामने पूरी शेल्फ पे आ जाएगा ये पीस। इसके ऊपर मेरी तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो ये पीस मेरे पास काफ़ी मतलब था रखा हुआ, तो मैं ये इसको ले आई। तो इसको तो मैंने पहले कर लिया अच्छे से वॉश, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरा ना ड्रॉर में रखा हुआ था। मैंने कहा चलो इसको ना वॉश कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया, और इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई कर कर तो मैंने इसको शेल्फ़ के अकॉर्डिंग जितना मुझे रिक्वायर था उतना पीस मैंने रखा, और बाकी मैंने फिर कटिंग कर दिया। तो जी ये है इस शेल्फ़ की फ़ाइनल लुक। ये देखें ये इस तरह से है, और जो एक छोटा पीस था वो मैंने पिकल के नीचे रख दिया। मतलब वो क्योंकि उसका जार थोड़ा बड़ा था ना, तो वो ज़रा इजी हो जाता है उसके ऊपर, फिर वो इजीली आ गया था। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये जार्स रख दिए हैं। और ये जो मेरा क्यूट सा एप्पल कटर है इसको मैंने यहाँ कटिंग बोर्ड के पास ही रख दिया, ताकि जब मैंने कटिंग का सामान चाहिए हो मुझे, तो मुझे पता होगा मेरा कटर कहाँ पर है, और कटिंग बोर्ड दोनों चीज़ें मैंने साथ साथ रख दी। अब जो ये प्लास्टिक वाला बॉक्स था ना जो मैंने वेजिटेबल के नीचे रखा हुआ था, वेजिटेबल वाली बकेट के नीचे, वो मुझे अच्छा नहीं था लग रहा। मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसको पेंट कर भी लूँगी तो यहाँ पर ज़्यादातर होता है कि मैं वॉश किए हुए बर्तन रखती हूँ,
तो फिर वो जगह ना थोड़ी गीली रहती है। तो फिर मुझे था कि ऐसा ना हो ये पेंट उतर जाए, तो इस वजह से फिर मेरे माइंड में था कि मैं ऐसा करती हूँ, इसको ना ग्रास मैट अटैच कर देती हूँ इसके साथ, तो वो एक तो अच्छा भी हो जाएगा, थोड़ी ग्रीनरी भी हो जाएगी किचन में। तो मैंने फिर इसके साथ ना ये ग्रास मैट अटैच करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये अटैच नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि ग्रास मैट को खाली सर्कल किया और उसको मैंने जब देखा वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग था, तो उसके ऊपर ये स्टेबल हो रही थी, मतलब ठीक से इसका बैलेंस हो रहा था बकेट का। तो फिर मैंने आराम से वो इसके ऊपर प्लेस कर दी। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको रख दिया। तो ये देखें, ये बिना उसके बॉक्स के ये इस तरह से है और ये इसकी लुक है। मतलब देखें कितने आराम से स्टेबल है और वो मुझे मतलब उसमें दिक्कत नहीं आ रही। आराम से मैंने इसको उसके ऊपर रखा हुआ है और वो फील भी नहीं हो रहा कि मतलब ना आपने किस तरह से क्या मैनेज किया हुआ है। बहरहाल ये है कि मुझे ना ये इस तरह से ठीक लग रहा था और थोड़ा ऊंचा भी हो गया था ये शेल्फ से। तो जी ये देखें, ये है मेरे किचन की फ़िलहाल लुक। अभी चेंजिंग्स मैं इसमें करती रहूँगी, साथ साथ डेकोरेशंस अभी मैं मज़ीद बनाऊँगी। कुछ फ्लावर्स रखेंगे, कुछ मनी प्लांट रखेंगे किचन में, तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये वो लाइट है जो मैंने लास्ट टाइम लगवाई थी। तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किचन में आपको ये सारी सेटिंग कैसी लग रही है, और आपने सजेस्ट भी करना है कि अगर मज़ीद मैं इसमें कोई फर्दर चेंजिंग करूँ तो मैं क्या करूँ। सारी किचन की सेटिंग हो गई थी, अब रह गए थे मेरे ये वुडन स्पून्स। तो होल्डर बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ अपनी एक ड्रॉर में, जिसके अंदर मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें रखती हूँ ना, जो भी चीज़ घर में कोई खाली बॉटल्स या कोई बॉक्सेस इस तरह की चीज़ें जहाँ पर मैं प्लेस करती हूँ, वहाँ पर मैंने ये जामे शीरी की बॉटल रखी हुई थी। ये मेरी रमज़ान में ख़त्म हुई थी, तो ये वो वाली बॉटल है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ, मैं इसको कट करती हूँ और इसके अंदर ना स्पून्स आ जाएंगे बहुत ईजीली। तो इससे हम लोग एक स्पून होल्डर बनाते हैं। तो इसको मैंने कर लिया जल्दी से। कट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ये सीज़र से तो कट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो अब मैं चलती हूँ, तो जाके अपने ना जो मेरे जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की सही वाली चीज़ें मैंने रखी हुई हैं ना, एक्चुअली वो ड्रॉर थोड़ा सेट करने वाला है, सारी चीज़ें ना उसमें जम्बल्ड हुई हुई हैं। तो खैर मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिल गया कटर। तो कटर के साथ मैंने आकर जब इस बॉटल को काटा तो ये बहुत इजीली कट गई, लेकिन ये बहुत शार्प होता है। आप अगर घर पर इस्तेमाल करें तो आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, क्योंकि ये बहुत शार्प होता है। ख़ास तौर पे बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखा करें। तो जी ये बॉटल हो गई है मेरी कट, और इस बॉटल के साथ भी मैंने ग्रास मैट को अटैच कर दिया। लेकिन ये किसी ग्लू के साथ तो होना नहीं था, क्योंकि ग्रास मैट थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको मैंने सोचा कि चले अभी मैं ऐसा करती हूँ, इसको ना टांके लगा लेती हूँ। मतलब सुई धागे के साथ ना छोटे छोटे से टांके लगा लूँगी, तो उससे ये है कि इसकी ग्रिप अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन ये है कि हो गया था काम बहुत अच्छे से। ये मतलब एक होल्डर बन गया था और मैंने इसके अंदर ये स्पून्स रखे, और ये देखें कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये ग्रास मैट ना मुझे मतलब खाली खाली सा फील हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इसका मैं क्या करूँ जो इसमें ना मज़े की लुक नहीं आ रही थी इतनी। तो मेरे पास रेड कलर का रिबन रखा हुआ था, उसकी मैंने बो टाई बनाई और वो मैंने डबल एक्शन टेप के साथ इसके साथ अटैच कर ली। तो ये देखिए, ये बो टाई पहले तो मैं बनाना भूल गई ना। काफ़ी टाइम पहले मैं बो टाइज बना लेती थी बहुत इजीली, वो मैं पिन्स के साथ, या जैसे होता है आप हेयर क्लिप बनाते हैं उसमें मैं लगा लिया करती थी ग्लू से। लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने बो टाई बनाई नहीं, मैं तो भूल गई कि कैसे बनानी है। काफ़ी देर खैर प्रैक्टिस करने के बाद मुझे समझ आ गई कि ये कैसे बनेगी, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं बनी। लेकिन ये कि गुजारा हो गया था। तो ये मैंने बो टाई बनाकर इस तरह से अटैच कर दी इसके साथ। तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, और कुछ सजेशन भी दीजिएगा कि आपको मतलब मैं यहाँ किचन में मज़ीद क्या फ़र्दर एडिशन करूँ या क्या कुछ चेंज करूँ। तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।